वो जो फरीद था टाइगर ऑनेस्ट, तो मेरा कुछ भी नहीं लगता। मैंने उसके मुंह पे भी कहा था कि वो जीत नहीं था रहा। अपने मजेदार है, अपने बच्चों को मना करते थे इसके साथ घूमना फिरना नहीं है, ये वो ऐसा तो वैसा, क्या एक ही रोना रखना, लड़की का सीन, ये वो फलाना। मेरी लाइफ थी, मेरी जर्नी थी, जो सच्चाई थी मैंने बता दी। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यार आज हम आए हैं मिस्टर पाकिस्तान 2022 के मैन फिजिक के चैंपियन रजी भाट साहब के पास, और अभी हम इनके साथ कुछ गपशप करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे और इनके जो फिटनेस जर्नी थी उसके बारे में हम काफ़ी मालूमात हासिल करेंगे। और हमारे साथ बनिए रहेगा लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और रजी भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अभी हमने कुछ देर पहले वर्कआउट किया है साथ, तो आपके साथ वर्कआउट करके बहुत अच्छा लगा और कुछ मैंने नई चीजें सीखी हैं। और बहुत आज मैं बुखार की हालत में था, फिर भी मैं आया हूँ और वर्कआउट किया। आप मेरे फेस से देख सकते हो, फेस मेरा बहुत डाउन हो जाता है जब मुझे ना फीवर वगैरह वो। तो रजी भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें गाइड किया और हमें इस काबिल समझा के अपने पास बुलाया। शुक्रिया। और रजी भाई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब मिस्टर पाकिस्तान बने और आपकी क्या फीलिंग थी, कैसा आपको फील हुआ? उस वक्त भाई समझ ही नहीं लगती। जब जीता था तो जब अनाउंसमेंट हुई तो आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू होते हैं, आपको पता है उस वक्त क्या आलम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले मैंने अपनी वालदा को कॉल की, उसके बाद कोच मेरा मेरे साथ ही होता है, आपको पता हाँ है, जी बिल्कुल भाई मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह सबसे पहले वालदा को कॉल की, उनको बताया और शुक्राने के नफल भरे, क्योंकि उस वक्त ऐसा आलम हुआ होता है कि बस बंदे को कुछ समझ ही नहीं आ रही होती खुशी की वजह से। बिल्कुल तो बिल्कुल इमोशनल टाइप सीन हुआ होता है। तो बस मैं बयान ही नहीं कर सकता उस टाइम क्या फीलिंग होती है। तो ये तो आप अभी खेलोगे, क्लास भी गोल्ड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल वो ऐसे तो फिर एक पाकिस्तान का टाइटल था। नहीं, मैंने तो क्लास गोल्ड की थी, मुझे तो समझ आती है। वैसे लेकिन जब टाइटल इंसान को, अगर इंसान जब अपनी कोशिश में लगा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। वर्कआउट कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, बार बार उसको स्ट्रेस होता है एक इंसान की बॉडी के बस ऊपर। ऐसे ही है, क्योंकि ठीक है, जब अनाउंसमेंट हुई थी तो जितनी मेहनत की थी वो सब भूल गया था। जो मेहनत कुछ याद ही नहीं था कि इतनी मेहनत भी की हुई है, क्योंकि वो फल मिल गया था। फल तो कुछ मिल याद गया ही नहीं था। रहा कि इतनी मेहनत, इतनी दर्द, इतना कुछ बर्दाश्त किया हुआ था, सब भूल गया था। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वही मैं आपको कह रहा था कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है और जब उसको उसका फल मिलता है तो यार उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं होती। हम तो उस लेवल का सोच के खुश होते हैं, जब बंदा उस लेवल पे पहुंचता है तो तब कितनी खुशी हुई होगी। तो खैर अभी हम आपसे ये ऑडियंस भी जानना चाहेगी और हम भी मुंतजिर है इस सवाल के कि आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आपको इस जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जुनून आया। और इस मैंने पहले स्टार्टिंग में 2020 में मैंने मिस्टर लाहौर का कंपटीशन विन किया था। उसके बाद काफी इंटरव्यू हुए थे मेरे उर्दू पॉइंट पे और भी कुछ चैनल पे। तो मैंने तो सच्चाई बताई थी, लेकिन कुछ हेटर्स है और कुछ लोग हैं जो काफी अपने आप में मेच्योर बनते हैं और बड़े बनते हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या एक ही रोना रखना, लड़की का सीन, ये वो फलाना। मेरी लाइफ थी, मेरी जर्नी थी, जो सच्चाई थी मैंने बता दी। सीधे सीधे बंदे हैं भाई, सीधा बोलते हैं। तो अपना तो भाई सीधी सी बात है, ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद ट्रेनिंग शेनिंग शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने भाई जान ये मुकाम दे दिया। तो लोग समझते हैं कि यार वही पुरानी घिसी पिटी, हर कोई कह देता है ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। भाई जर्नी मेरी ये थी, सच्चाई मेरी ये थी। हूं मैं लोका हाल पंजाबी च लोका हाल बोला जी, केक बर्गर बच्चा बन के जी, मैं तो बहुत ये वो पीछे से ही भाईजान ऐसे था, ये था वो था, डिसेंट बन के। तो अपने से ये नहीं होता, जो सच्चाई थी सीधा सीधा वो बोल दिया। ये बड़ी अच्छी बात तो है। अल्लाह ताला ने फिर ऐसी इज्जत दी हुई है कि बस शुक्र अल्लाह। नहीं, वो तो सबके सामने ही है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और भी इज्जत दे। अब आपने बात खुद छेड़ ही दी है तो ये तो ऐसा ही है, राज खुलना बनता है। ये ब्रेकअप की क्या स्टोरी है यार? स्टोरी क्या आपको पता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। बस अपनी लाइफ में ये होता नहीं है नहीं, ये हम पूरी स्टोरी जानना चाहेंगे A to भाई Z। ये क्या सीन था लड़की का, क्यों ये ब्रेकअप हुआ, कैसे? चलो शॉर्ट करके बता दें, इन शॉर्ट के कुछ भी ब्रेकअप। नहीं यार, बस ऐसे ही हम बच्चे टाइप थे, खुद भी सीधी सी बात है। कोई इतना नॉलेज नहीं आता, अकल नहीं थी, इतना शौर नहीं था, ना पता था। बस जो होना था अल्लाह की तरफ से, जो हुआ बेहतर हुआ, ना हुआ तो फिर इस मुकाम पे ना होता। मैं मतलब तो भाई लड़की ने छोड़ा था तो फिर इस
तरफ है। दुआएं देते हो कि भाईजान बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, वो अगर अभी वीडियो हमारी भी देख रहे हैं ना तो उनके लिए दुआ करते हैं कि आपने लाइफ बना दिया यार। हमने इनकी तो स्टोरी सुन ली है, अब दुआएं भी मिल गई हैं उस बंदे को। अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रसी भाई जो है वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं और अल्लाह पाक ने इनको बहुत इज्जत दी है। तो मैं एक चीज, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, हम काफी देर से वीडियोस देख रहे हैं रजी भाई की। हमने तो, मुझे तो अभी कोई 1.5-2 साल हुए हैं इस फील्ड में आए, उससे पहले कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और हम फैन भी हैं रजी भाई के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि जिसके अंदर ना आप बिल्कुल ही स्किनी थे, स्किनी और माशाल्लाह से बहुत मेहनत की। और आपकी ये जो जर्नी थी, आपकी जो मेहनत थी, इसमें रोल मॉडल किरदार किसका है? मेरी जो जर्नी है थी बेसिकली, मेरा वेट ना 35-40 केजी से ऊपर जाता नहीं था, क्योंकि काफी स्किनी था। 35? 35-40 एक्स्ट्रा स्किनी था मैं बहुत ज्यादा। तो मोटिवेशन मैं बता सकता हूँ किसे मिली, लेकिन मेरा कोई मतलब, तब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल किसी को जानता भी नहीं था, इंटरनेशनली भी कभी किसी प्लेयर को देखा ही नहीं था। मूवीज वगैरह देखते रहते थे, वो भी बॉलीवुड की, बॉलीवुड कभी देखी नहीं थी। लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको देख के, मतलब मेरा माइंड ऐसा नहीं था, फिटनेस की तरफ था ही। तो मोटिवेट ऐसे हुआ कि मेरे जो अपने ही थे नेबर्स वगैरह, दोस्त वगैरह, गली मोहल्ले में आपको पता है फिर होता रहता। तो मैं जिम जाने लगा ना, तो कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते जब जिम गया ना, वो आपको पता है गली वाले ना मजाक करते हैं, लड़के वगैरह ना, नेबर्स वगैरह, बड़े बड़े अंकल वगैरह जो होते हैं ना, वो मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते भी है ना। तो शुगल करते थे, तो यार तू जिम जा रहे हैं, माशाल्लाह बन रहे हैं, ये है वो, चेहरेबाजी करते थे। बन नहीं रहा था, 2 हफ्ते हो गए थे। तो मैं सीधा साधा बंदा था, बच्चा था उस टाइम भी, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 11 साल हो गए, लेकिन प्रोफेशनली मुझे 6 ईयर हो गए। तो जब वो ये कहते थे ना, तो मैं समझता था वाकई मैं कुछ बन रहा हूँ, तो मैं और ना मोटिवेट हो जाता था। अच्छा यार, ये मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो एक पते की बात की है कि कोई आपको मजाक उड़ाए, आप मैं सीरियस ले रहा होता था, मैं कहता था शायद मैं वाकई बन गया। अच्छा जी। तो मैं इस चीज को सीरियस ले जाता। तो वो तो बाद में पीछे से सुनने को मिलता, पता लगता था कि वो चेतेबाजी कर रहे थे, बस इन्होंने फिर मुझे बना दिया। इनकी बातों ने, ये कहते थे बन रहा है, चेतेबाजी करते थे, मैं समझता था कि वाकई बन गए। बस मैं इनकी बातें सुन सुन के लगा रहा। आज वही देख एक पिक्चर, नहीं वही लोग हैं, मेरे अपने मजेदार है। अपने बच्चों को मना करते थे इसके साथ घूमना फिरना नहीं है, ये वो ऐसा है तो वैसा है। आज ऐसा वक्त भी आया है, मुझे अभी तक याद है कि एक अंकल होते थे, अंकल बन के हुए, अंकल थे नहीं, बड़े फैशनेबल बनते हैं। तो उनका बेटा ना मेरे पास जिम आया, तो उसके बाप ने कहा जी इसके पास नहीं जाना, मैं तो ऐसे कोल ही जाना है। तो मैं सोच रहा कि वही प्यो सी जरा मना करता था अपने बच्चों को कि ऐसे नाल घूमना फिरना नहीं है, एंजे ओंजे। आज उसका बंदा बड़ा गलत बंदा, तब भी हम ऐसे नहीं थे, लेकिन वो जान के, मेरा मम्मी डैडी थे ना, थोड़ा पैसा पैसा तब दिखता था। अच्छा, हले नवे नवे तैयार होना शुरू हुए। आज उसका बेटा, और वो अपने बाप को कह रहा है कि भाई जन मैंने जाना है तो इधर ही जाना, वरना मैंने नहीं जाना, तेरा प्यो ना मुंह भेजता पे। तो मैं इस चीज से बड़ा मोटिवेट होता हूँ, इन चीजों से। इन सबको जवाब मिले, मैंने नहीं दी, ये मेरे अल्लाह ने दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। एक ये ना समझ लें कि बहुत अल्लाह पाक की तरफ से एक गिफ्ट है कि अल्लाह पाक उन बंदों के सामने वो चीज लाता है। एरिया अंदरून शहर से है, उसके साथ अंदरून शहर एक इलाके थोड़ा साथ ही रहते हैं, ये भी अंदरून में ही आ जाता है तकरीबन। तो इधर मोहल्ले वगैरह या टोंट ज्यादा करते हैं, मोहल्लेदारी होती है। जैसे सोसाइटी वगैरह बन गई हुई है, उनमें आपको पता लोग एक दूसरे बड़ा कम मिलते हैं, साथ वाले घर में होगी भी वो पता नहीं लगता। तो अपना जरा मोहल्ले वाला साथ है, लोग रह रहे 20-25 साल पुराने, तो उधर ये चीजें बड़ी चलती है, कार बाग दिया, ये चीजें हमारे लिए आम है। ये चीज है। तो ये आपको भी मैसेज है, बहुत जो बिगनर्स हैं उनको भी मैसेज है बहुत अच्छा कि यार ये जो आपको टोंट करते हैं ना, बजाय इसके कि आप डीमोटिवेट हो, आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि यार हमने एक बनना है कुछ। आप अपना ट्रैक ना छोड़ो, आपको कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, अपना ट्रैक ना छोड़ो, आप उसकी तरफ ही लगे रहो कि यार मैंने इसको कंप्लीट करना है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो आपको टोंट करते हैं वही आपको आके कहेंगे कि यार रजी भाई एक पिक्चर, यार मेरे जो बेटा है इसको जरा तुम कुछ सिखा दो यार, यही चीज है। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। और ये हमारे सामने कुछ चीजें हैं, ये रजी भाई ने ये दिखाना है यार जरा। ये आर्टिकल पहना हुआ है, ये एक आर्टिकल पहना हुआ है माशाल्लाह, ये रजी भाई ने हमारे और अपना ब्रांड लॉन्च किया ये
स्पार्टन बाय रजी। स्पार्टन बाय रजी जो है इसका मैं लिंक जो है स्पार्टन वेयर बाय रजी, इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का दे दूंगा, और इसका जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसका जो स्टफ है ना यार, ये देखो बेसिकली मैं इसका जो स्टफ है ना, ब्रांड वेयर किया मैंने 4-5 साल से, आपको पता है सारे ब्रांड्स का तकरीबन छोड़ कर रहा हूँ। कुछ ब्रांड्स हो गए जिनका नहीं किया होगा जिम वेयर से जो है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि उनसे बेस्ट से बेस्ट हो, उनसे थोड़ा अच्छा काम करूँ, अच्छा आर्टिकल्स कुछ कम लाया हूँ मार्केट में, लेकिन स्टाफ स्टिचिंग में नहीं अभी 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, जितने भी ब्रांड्स ओपन है उनमें बॉडी बिल्डर कोई भी नहीं है, आम पर्सन ने ओपन किया होगा। तो मुझे पता है कि बॉडी बिल्डर्स ना क्या लाइक करते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए तो मैंने उसके मुताबिक स्टाफ और ये चीज़ें निकाली है। बाकी सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद उन ब्रांड्स के शूट करता रहूँ, खुद उन ब्रांड्स को प्रमोट करता रहूँ, और मैं खुद उन ब्रांड्स के कपड़े पहनता रहूँ, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं जरा बॉडी बिल्डिंग फील्ड को समझता था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि बॉडी बिल्डर क्या चाहता है कि मैंने क्या पहना हो, कैसा लगूँ, क्या, क्योंकि मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, जिसकी वजह से बस काम शुरू किया अल्लाह का नाम लेके। बाकी अल्लाह मालिया, देखी जाएगी जो होगा। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मैंने ना एक चीज देखी है कि इसका जो स्टफ है ना बहुत अच्छा है। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि यार मेरा रजी भाई के साथ ना सीधी साफ बात है, सिर्फ भाइयों वाला मामला है, कोई इसमें मेरा फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऑनेस्ट रिव्यू है कि यार ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है। मैं तो भाई आज ही अभी तो इसको मैं बाय करूंगा। अभी आप मेरे पास बैठे हैं ना, तो बेसिकली आप तारीफ कर रहे हैं, मैं इसको तारीफ नहीं समझता। नहीं बेसिकली मेरा मकसद ये है कि जिसके पास मेरी चीज जाए जाए ना, वो अपनी तारीफ अपने मुंह से करे, ठीक है, या अगर बैड कमेंट है तो बैड कमेंट दे, राइट है तो हाँ, जो खामी है वो बताए ताकि उसको दूर किया जाए। बैठे हुए हैं तो आप कह रहे हैं लोग समझे कि शायद मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। नहीं, मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मेरी फील्ड में जो बॉडी बिल्डिंग फील्ड है वो सारे मेरे साथ बहुत अटैच है। वो मेरा मैंने जो माल बनवाया है अल्लाह के फजलो करम से, कोई मंडे को लॉन्चिंग की है, तो आज मैंने थर्सडे है, तो 3 दिनों में मेरे हाल से तो माशाल्लाह मेरे अपनों ने इतना खरीद लिया कि मैं वेबसाइट के ऑर्डर ही कम पा रहा हूँ, वो देख भी कम पा रहा हूँ कि अपनों को मैं कह रहा हूँ मैं अब क्या करूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे आगे से जो कारीगर वगैरह है वो रोजों के बाद का टाइम दे रहे हैं ये वो, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम नहीं रोका, मैंने बनवा दी किसी और को। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वाकई ही बहुत अच्छा स्टफ है। आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा ना उस पे जाओ और इसको बाय करोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा प्राइस भी रीजनेबल है, इतनी कोई ज्यादा हाई प्राइस नहीं है। ये देखो इसका डिजाइन भी, 1-2 लड़कों ने कमेंट किया था कि आपके प्राइस बहुत हाई है, इतने का तो ट्रैक सूट आ जाता है। आ जाता है ट्रैक सूट 1500-2000 रुपए में, वाकई ट्रैक सूट आ जाता है, लेकिन अनारकली वाला नहीं देखे ना लाइक स्टफ 1000 रुपए में भी ट्रैक सूट आ जाता है, ठीक है, पर ये वो चीजें नहीं है। नहीं जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उनको स्टफ का पता है। लाइक मैं आपको सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नाइकी एडिडास शूज है 40-50 हजार, जॉर्डन में 1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख का शूज है, उसकी कॉपीज आपको पता है पाकिस्तान में बन गई हुई है, चाइना वेयर, जो चाइना बनाता है शूजों की कॉपी, बिल्कुल ये चश्मान पठान जो बेच रहे हैं डिट्टो कॉपी होती है, लेकिन जो पहनता है ना उसको पता लग जाता है उसके पाँव में कि ये इसने चाइना पहना या जेन्युइन। जब तो तक पहनने वाले जो लोग हैं ना वो इस चीज को समझते हैं। आप बाय करोगे तो आपको पता चलेगा ना क्या चीज है। आप एक बार पंजाबी में कहते हैं घोड़ा कुट पढ़ के वेख लो, ठीक है, आप उसके बाद आपको मीठा ही लगेगा। हलाल होंगे, वापस भेज देना। नहीं भाई, हलाल होंगे पैसे, मैंने ये देखा है, ठीक है। और भाई ये मेरा नहीं है, ये मैं बाय करूंगा, ठीक है, मेरा नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो है ना बहुत अच्छा स्टाफ है। एक सवाल है रजी भाई, वो ना बहुत दिनों से ना, बल्कि जब से यही क्लासी गुजरा मेरे माइंड में घूम रहा है कि बहुत से लोग ना इस बात पे तनकीद भी करते हैं, टोंट भी करते हैं और नेगेटिव माइंड से भी सोचते हैं कि आपने वहाँ पे एक बोला था वीडियो में कि जो 50-50 साल के बाबे जजेस बिठाए हुए हैं इनको कुछ पता नहीं है, ये वो, वहाँ पे आसिम भाई ने भी आपको टोका था। तो वो आप जरा लोगों को समझाएं
कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था इन्होंने नेगेटिव वो सोचा? मैंने यार ये बोला था, मैंने ये नहीं कहा था 50-50 साल के बाबे, मैंने कहा था काफी एजिड लोग बैठे हुए हैं, उर्दू में बाबा ही कहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने ये बोला था कि ये जो जजिंग कर रहे थे ना, वो बॉडी बिल्डर्स की जजिंग किया करे, बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है ना। बॉडी बिल्डर्स एक अलग कैटेगरी है, मैन फिजिक अलग कैटेगरी, ये अभी लेटेस्ट आई है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस हुए मेरे ख्याल से कोई 5 साल हुए हो। लेकिन अगर आप जजेस को बिठा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास जजेस नहीं ना है, तो आप मेंस फिजिक के प्लेयर्स को इसमें जज बिठा दें। मैं ये नहीं कहता मुझे बिठाए, और भी बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, आप उनको जजिंग में बिठाएं, क्योंकि वो उसी नज़र से देख रहे थे। मैं ये कह रहा वो हूँ बॉडी वो बिल्डर अपनी की जगह नजर बिल्कुल से। राइट है, उनका तजर्बा है। हम जब कंपटीशन खेले हैं, जब हम जीते हुए हैं, तब भी यही जजेस बैठे हुए थे, तो उनकी बुराई नहीं कर सकता। अब मैं ये कहूँ कि नहीं जी मुझे जिताया था तो ये ठीक है, नहीं नहीं, नहीं, जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। गलत का साथ कभी भी नहीं दिया, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वो जो फरीद था टाइगर ऑनेस्ट, तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो मेरा मेरे साथ कभी उसकी वीडियो देखी हो या घूमते फिरते देखा हो या मीडिया पे देखा हो, कोई चक्कर ही नहीं आया, न्यूट्रल बंदा आया था। तो मैंने उसके मुंह पे भी कहा था, मेरे जितने भी इंटरव्यूज है, जितनी भी वीडियोस उस टाइम बनी हुई है, कि वो जीत नहीं था रहा। ऐसे ही। लोगों ने उसको हाइप दिया कि जीत रहा था, हाँ, ये अब बात सामने आई है। लोगों ने उसको हाइप दिया जी जीत रहा था, जीत रहा था। हम्म, और मुझे उस टाइम ये महसूस हो रहा था कि वो घर से जीत कर ही आया हुआ है। जो स्टेज पे उसका रिएक्शन था, हाँ, जो स्टेज पे जो स्टेज रिएक्शन। पे रिएक्शन था, जो कॉन्फिडेंस था, मुझे तो यही लग रहा था। मैंने उधर एक ही अपना बयान रखा था कि ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, फर्स्ट जमशेदी है। आप देखो, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, खास तौर पर ये वो बच्चे लाजमी सुने जो सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। मैन फिजिक एक अलग कैटेगरी है, बॉडी बिल्डिंग अलग। फिटनेस से रिलेटेड जो जिम जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रोफेशनल है, कॉम्पिटिशन खेलते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल और न्यूट्रल पर्सन है पाकिस्तान में, वो ज्यादा है। 80% आम आवाम है हाँ मुआ में। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को, मैन फिजिक कैटेगरी को, क्लासिक कैटेगरी को नहीं जानती। बिल्कुल। नॉर्मल जो पर्सन है वो उधर मौजूद भी नहीं थी। 80% लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि 90% ही थे, ठीक है। ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स ही देखने आए होते हैं, जो उनके चाहने वाले। कमेंट करने वाली आम आवाम है। अब जो कमेंट करने वाली आवाम है ना, वो कैमरे में देखती है कि कैमरे में कौन अच्छा लग रहा है। तो कैमरे में तो एंड्रे एंड्रे ड्यू, यानी इसका क्या एंड्री नाम ड्यू। है। अब आपने वो लेटेस्ट वीडियो देखी, कितनी वायरल हुई है, ग्रैंड बाचा वाली, ग्रैंड बाचा के साथ एंड्रे ड्यू दुबई में मसल शो में। वो ग्रान के साथ कैमरे में, ग्रान ग्रान। कैमरे में ग्रैंड बाचा एक जात है पठानों की मेरे ख्याल से। तो कैमरे में तो वो इतने के बड़े दिखते हैं, इतने ह्यूज दिखते हैं, यही एंड्रे ड्यू। यार हमारा तो पठान। बताने लगू ना, बताने लगू, तो आप लोग समझते हो कि कैमरे में जो वो दिख रहा है जी वो ही है वो। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसके जो टीचर था हनीर अहमद, उसने उसको तैयार किया, उसने उसको बता दिया, उसको नजर आ गया कि ये मेंस फिजिक कभी भी विन नहीं कर सकता। उसने छोड़ दी और वो मोल्डिंग में इन हो गया। ये उसके समझ जेनेटिक। जेनेटिकली इसमें फॉल्ट था ये, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आम पब्लिक को पता ही नहीं है। अब मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, आप जाकर वीडियोस निकालें और देखें, ठीक है। टाइगर बहुत अच्छा प्लेयर है, चैंप है ऑलरेडी। सबसे टफ कंपटीशन वापडा का मिस्टर पाकिस्तान होता है, पाक चैंपियन के बाद सबसे टफ होता है। उसने वो पिछले साल के, उससे पिछले साल मिस्टर पाकिस्तान वो विन किया हुआ है, मैन फिजिक ऑलरेडी विनर है। अब लोग ये कह रहे हैं कि तब उसको जिताया था, तो ये टॉपिक भी उधर मैंने ही छेड़ा था कि ये भाई मैन फिजिक ऑलरेडी हाँ विनर जी है, हाँ जी तो विनर। जजिस को आज ये बॉडी बिल्डर लग रहा है, ऐसे ही ऐसे ही। और बॉडी बिल्डर नहीं है। ये मैं अभी भी कहूंगा कि जजिस ने उधर गलत बोला कि वो बॉडी बिल्डर है, हाँ। बॉडी बिल्डर नहीं है। मेरा उधर ये था कि भाई ये 5वीं पोजीशन का हकदार नहीं है, नहीं था। इसकी दूसरी लगती है। तो आप ये सब जरूर गौर से सुनिएगा कि मेन फिजिक में सबसे पहले देखा जाता है शोल्डर टू नैरो वेस्ट रेशियो देखी जाती है सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। जब आप वो देख लेते हो, फिर आपकी, अब फॉर एग्जांपल वो अपनी हाइट में पूरा है, एक छोटी हाइट वाला लड़का वो उसकी हाइट में पूरा है, दोनों अपनी हाइट में कंप्लीट है, उनकी रेशो भी बराबर है, मसल बैलेंस एवरीथिंग, हर चीज अच्छी ओके। है, ठीक है। अब उधर जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा डिसीजन, दोनों अच्छे लग रहे हैं। फिर आ जाती है खूबसूरती, ठीक है, ब्यूटी। ब्यूटी, मसल क्वालिटी,
मेच्योरनेस, हाँ, हाँ। फिर इन पॉइंट्स पे फैसला आ जाता है। अब आप कहो कि यार चारों पोजीज के भी अच्छे उसके भी अच्छे, तो चारों बराबर है, हाइट बेनिफिट भी आता है, हर एक चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। अब उस टाइम जमशेद अच्छा था, मैंने साफ बोला कि वो पहला है तू दूसरा है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि टाइगर फर्स्ट होगा, पर पांचवा नहीं था मेरा ये। अब आम पब्लिक देखती है वीडियोस टिकटॉक से, मैंने कभी किसी कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाई नहीं, नहीं बनाई। मेरे नीचे कमेंट्स इतने आए होते हैं, ये हो गया वो हो गया, फेक जज आप खरीद देगे, सानू कोई नहीं खरीद सकता। अलहमदुलिल्लाह इन्ना कुछ है कि मैं सारे ਨੂੰ खरीद सकना है ਜਿਹੜੇ इस फील्ड में मालिक बने फिरते पे ने, लेकिन ये बड़ा बोल हो जाता है, मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कर लूँ, जजीज उधर क्या हलफ लेके बैठते हैं, आपने देखा वो क्या बुलवाते हैं स्टार्टिंग में, इसना ईमानी कुरानी आके फैसला। ईमानी कुरानी फैसला देके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अगर वो फैसला गलत भी देते हैं तो वो उनका फैसला फिर अल्लाह के हक में, बिल्कुल फिर बिल्कुल अल्लाह ऐसा। ताला बेहतर जानते हैं क्या करना क्या नहीं, इधर बात हो जाती है खत्म, फिर बहस नहीं बनती। नहीं बनती। अब टाइगर ओनर्स का मैं बता दूं, बाइसेप ट्राइसेप बहुत अच्छे हैं, ओब्लिक्स एब्स वेस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ये बाय और ट्राई बहुत अच्छी है, पर शोल्डर के साथ मैच नहीं है। नहीं। बाइसेप बड़ा है, ट्राइसेप बड़ा है, अब इसको बाय को भी बड़ा कर दो, ट्राई को भी, शोल्डर छोटा लगे तो आपका वी टेपर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, मैन फिजिक कैटेगरी खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। लेकिन इसको बॉडी बिल्डर नहीं कहा है। सकता, नहीं बॉडी हाँ वो बिल्डर। शोल्डर पे थोड़ा मजीद वर्कआउट मेहनत करे, प्राउड हो जाएगी, वी टेपर बन जाएगा। ये आम पब्लिक को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इधर लाजमी सी बात है, जब आप ये वीडियो अपलोड करोगे तो टाइगर के चाहने वाले नीचे आके बैड कमेंट्स करेंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो बैड कमेंट्स नीचे करेंगे ना और टाइगर को हाइप देंगे, वही उसका फ्यूचर खराब कर देगा, खराब करेंगे। ठीक है। वो पहले ही उन्होंने उसका फ्यूचर खराब किया यार, उसको हाइप दे के, तो पाक चैंपियन में उसको खेलना चाहिए था, वो नहीं आया। वो नहीं आया, ये इन्होंने इसको पंप किया, पंप किया, ठीक है। उसका दिल तोड़ दिया, आम उन्होंने आवाम डिमोटिवेट। ने उसको कमेंट्स कर करके तेरे साथ ज्यादती हुई, तेरे साथ ज्यादती हुई, ज्यादती, यार ज्यादती के ऐसे ज्यादतियों को देखने पे आए, तो मैं 19 में कंपटीशन खेला, क्लास हार गया, ज्यादती में भी कह सकता था हुई, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें समझाया, ऐसे हुआ था कि भाई ज्यादती भी होगी तो तब भी चुप करके उतर जाना है। आप पाकिस्तान में अगर आपको पता है ना ज्यादती होती है, पता है आपको कंपटीशन में, तो आपकी मेहरबानी आप स्टेज ना खेलने आओ, बिल्कुल आप ऐसे। बाहर चले जाओ, बजाय इसके कि आप इधर स्टेज खेलने आओ, और आपको तो पता ज्यादती होती है, तो जब पता है कि सामने कुआं है तो छलांग मारने नहीं आना चाहिए, नहीं आना तो जब चाहिए। छलांग मार दी है कुएं में, तो भाई फिर तनकीद ना करो हार के, हाथ पाँव तो मारने पड़ते बर्दाश्त हैं। करो, सीधी जरी गल है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों, जब वो पाकिस्तान जीता था तो टाइगर से आप पूछ सकते हैं कि मैं उसको कितना सपोर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि तब उससे अच्छा उधर कोई था ही नहीं। अब तब भी शोल्डर टू वेस्ट रेशो जो थी, नैरो वेस्ट, वो उसकी इतनी तब भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कहने का मकसद है तब उसके साथ उस तरह का कोई प्लेयर जुड़ा नहीं था, मतलब कि जहाँ पे वो खड़ा था वो सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा था, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, वो बहुत अच्छा है, मैं खुद कहता हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन सारी चीजों को नोट करते हैं, हर चीज को। अब मेंस फिजिक में बॉडी बिल्डिंग के पोज अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ। फ्री पोजिंग में भी नहीं है, नहीं। एक चीज, डबल बाइसेप नहीं आप आप मार फ्री सकते। पोजिंग में भी नहीं पोज दे सकते बॉडी बिल्डिंग के। नंबर वन, जजिस बार बार उसको कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग के पोज ना दो, जमशेद को वो बार बार कह रहा है ये कर, पोजिंग में आपने वीडियोस देखी, हालांकि जमशेद भाई ने उसको कहा था नहीं मैन फिजिक। जमशेद भाई इसको कह रहे हैं कि ये करो, मैन फिजिक मतलब बस मैन फिजिक के ही पोज देने हैं। मैं खुद भी जब मैन फिजिक खेलता था फ्री पोजिंग में मैं भी बॉडी बिल्डिंग के पोज देता था, मुझे भी नहीं था पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि ये अलाउ ही नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है, आपके नंबर्स कट होते हैं। उसके बाद जी आप इंटरनेशनल वीडियो, मेरा दोस्त है एहसन आईवी प्रो, आपको पता है, हाँ जी। उसने मैसेज दिखाया, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहता जी स्टेज पे चढ़ गया, उसका कोई दोस्त था चाहने वाला, उसको जी शोल्डर पे उठा लिया, हाँ शोल्डर पे उठा लिया। इंटरनेशनल। अब ये वीडियोस हमारी पाकिस्तान में नहीं चलती, जब वायरल होती है ना इंटरनेशनल होती है। ऐसे ही है, इंटरनेशनल कोई स्टेज पे चढ़ के दिखाए कोई दूसरा भाई बंदा का कोई स्टेज। कोच था, उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि भाईजान इधर तो हम बोल लेते हैं ना, जजेस से जाके पूछते जी हुआ क्या, ये और बदतमीजी, बाहर के मुल्क में आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बाद में होते हैं कंपटीशन के बाद, आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस वगैरह डालते हो इस तरह से, तो आपको पता है कि उधर आप थोड़ी सी भी बदतमीजी करो तो आप पर बैन लग जाता है, आपका करियर खत्म हो जाता है, सीरियसली। पूरी करियर ही खत्म।
IFBB जब आप पर बैन लगा दें तो आप कोई भी फेडरेशन से प्ले नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि ओहो। आपका करियर ही खत्म हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं था होना चाहिए। जजिस को उसको फिफ्थ पोजीशन नहीं देनी चाहिए थी, वो उसकी नहीं थी बनती, सेकंड ज़रूर बनता था मेरी नज़र के मुताबिक। बाकी जो उसके चाहने वाले हैं और जो आम पब्लिक है देखती है, मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की है आप जाकर ज़रूर वो चीज़ें देखना, ठीक है। फिर आपने बताना है कि शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए और वेस्ट नैरो होने चाहिए, देन इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। फिर आपने ये नहीं कहना होए उस ओदे भाई साहब वे तेरे मुंह नालों बड़े ने पाकिस्तानी वाम जी हो जी अल्फाज ओदे डब्बे वे ओदी तो कछ च नहीं आंदा ये वो एहो जे अल्फाज इस तरह की कमेंटिंग होती है। और पठान भाई मेरे जो कहते हैं, इसने आके कहा जी पठानों को हरवाया, पठान से नफरत, पंजाबी ये पंजाबी वो, सबसे बुरी बात। किसी पठानों से कम्युनिटी को नहीं कहना चाहिए। पठानों से पूछना होगा ना, तो जो पाकिस्तान में पठान लेजेंड है ना, साकिब खान हो गया, रिजवान खान हो गया, सैयद बिलालू हो गया, इजाज खान हो गया, शाहजाज खान, ठीक है, मोमिन खान हो गया, कारी आलमजेब साहब हो गए, ठीक है। कौन कौन सा पठान का मैं नाम लूं जिनका एक नाम है, दुनिया जानती है उनको, मानती है, इंटरनेशनल स्टेजेस खेले हुए हैं। वो पाकिस्तान लाहौर आते हैं ना, तो उनसे पूछना कि पंजाबी क्या इज्जत करते हैं, कभी मेरा जिक्र करके पूछना, वो आपको बताएंगे। वो यहाँ से ही जीत कर गए हुए हैं, ये लाहौर में आकर ही जीत के गए हुए हैं। एक न्यू कंट्रोवर्सी इन्होंने छेड़ दी थी, इधर आगे कहा जाता जी पठानों के साथ पंजाबी ज्यादती करते हैं, उनसे पूछना कि पंजाबी क्या इज्जत करते हैं, उन्होंने तो आज तक नहीं कहा, हार के भी गए हैं। ये नया शोशा छेड़ दिया जी पंजाबी पठाना के नाल इंज ही करते हैं, ये गलत है। आपस में नफरत पैदा करवा रहे हैं इस तरह के कमेंट्स करके, इस तरह की बातें करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन आज दी है ना, मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में एंटर नहीं होता। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी वीडियोस मेरे खिलाफ बनती है, क्रिएटर्स बहुत कमेंट करते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ, कभी भी नहीं बनाई ना मेरी प्रोफाइल पे आपको नजर आएगी। ये तो आप आपके चैनल पे अब चलेगी, ठीक है, या कोई बना ले तो आप बात कर ले तो, लेकिन अदरवाइज कभी भी नहीं। तो जितने भी मेरे पठान भाई है और टाइगर ओनर्स के चाहने वाले हैं, वो बहुत अच्छा है, मैं खुद उसका फैन हूँ, सीधी और साफ सी बात है। लेकिन जो हक पे बात होती है ना, वो करनी चाहिए। मैंने हक पे बात ये की है कि उसकी फिफ्थ पोजीशन नहीं बन रही थी, उसकी सेकंड बन गई। सेकंड बन रही थी, पर वो जीत नहीं था रहा। अब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, आपने वो देख के उसकी प्रोफाइल पे जाके नोट करना कि वो उसमें खामियां है कि नहीं। मैंने सिर्फ एक खामी बताई है, ज्यादा नहीं बताई, देखो ना जिससे यार, जिससे बैलेंस होता है ना फ्रेम, बस वो जाकर आप खुद देख लेना। आम आवाम जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल इस फील्ड को नहीं जानती, इस कैटेगरी को नहीं जानती, वो जाके नोट करे, बजाय नीचे आकर बैड कमेंट्स करने के या न्यू कंट्रोवर्सी शुरू करने के, तो उस चीज को नोटिस करे लाजमी, ना कि उसका करियर तबाह करे, उसको हाइप दे। ये उसका करियर भी खराब होगा, क्योंकि आप लोग ये जो हाइप देते हो और आप लोग ये जो सब बिगाड़ते हैं। देखो ना, अब एक प्रोफेशनल जो होता है वो प्रोफेशनल बात करता है, ठीक है, इन्होंने एक प्रोफेशनल बात की है, एक आपको समझाने की कोशिश की है। और ये तो गूगल पे आ जाता है यार कि मैन फिजिक कैटेगरी क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है, उधर जाके सर्च कर लो। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके सर्च कर लो, उधर जाके देख लो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये था कि हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, जो हक की बात थी वो कर रहे थे, जिसकी जो पोजीशन बन रही थी, रजी भाई का कहने का मतलब है हम वो ही कर रहे थे। तो रजी भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यार, अभी आपने बोला कि हम 20% जो अवाम है वो इनहेंस है, स्टफ की तरफ है। तो आपका जो करियर है उसके अंदर आपने काफी देर, जो 6 मंथ से आप प्रोफेशनल है, 6 ईयर से, 6 ईयर से आप प्रोफेशनल है, तो आपने भी इनहेंस ही होंगे, कुछ यूज किया होगा। तो आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इसको यूज करने के बारे में और इस चीज को ना यूज करने के बारे देखिए, सबसे पहले तो आप ड्रग्स की तरफ आई ना, ड्रग्स मतलब स्टेरॉइड्स को हम बोलते हैं, आई ना, नेचुरल रहे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छे लगे कपड़े पहनिए वो। लेकिन अगर आपको फिर भी जुनून है कि हम स्टेज खेलें, तो स्टेज आपको पता विदाउट स्टेरॉइड्स नहीं खेला में? जाता, ठीक है। आप ड्रग्स यूज़ करें, फिर आपका शौक है, आपने रुकना तो है नहीं, ठीक है। लोग मना भी करें तब भी फिर पता नहीं रुकता, शौक जब पड़ जाता है ना किसी भी चीज़ का, वो कोई भी शौक हो, तो किसी प्रोफेशनल कोच के पास जाए जो इस चीज़ का नॉलेज रखता हो, ठीक है। वो आपको प्रॉपर अपने वे से चलाता है, अपने तरीके से, ठीक है। लाजमी सी बात है, ड्रग कोई भी हो उसका नुकसान होता है, लेकिन जो आपका कोच होता है ना, जो आपका कोच वो आपको बड़े तरीके से चला रहा होता है। उसने आपका न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान वगैरह, ड्रग सिस्टम, एवरीथिंग, हर चीज़ देखनी होती है। जो आपका प्रोफेशनल कोच है ना, वो इस चीज़ों को समझता है, ठीक है, जिसके पास नॉलेज हो।
तो वो आपको तरीके से चलाता है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं होता। उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं। वो आपको हर तरीके से समझता है, अपने हर स्टूडेंट को, उसकी बॉडी कंडीशनिंग, एवरीथिंग उसको पता होता है, मैंने उसको कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा, अगर अगर आपने तैयारी करनी है, प्रेप करनी है, तो किसी प्रोफेशनल बंदे के पास करना। ऐसे नहीं मुकीम मतरा जान ट्रेनर्स के पास ना जाना या कोचों के पास ना जाना। हाँ, मुझे याद आया आपकी बात से कि यार मैंने एक चीज़ मैंने आसिम भाई से भी ये क्वेश्चन करना है, उनका भी रिव्यू लूँगा, आपसे भी कर रहा हूँ कि यार आजकल हकीम की आपने बात की है, तो हकीम की पक्कियाँ बड़ी वायरल हुई हैं यार। मेरे आँखों के सामने 2-3 बंदे ऐसे हैं कि उन्होंने वो ली, ठीक है, उनका फेस, उनके हाथ स्वेल होना शुरू हो गया बेसिक और इतना ये क्या? बेसिकली ये कीमी कैप्सूल, कीमी पक्किया आज से बड़ी देर पहले चलती थी। अब तो इनका दौर चला गया है, लेकिन अभी भी हमारे पाकिस्तान में कुछ एरियाज है, कुछ लाइक काफ़ी चीप टाइप कह सकते हैं, जिधर अभी भी ये पिंडी चीज़ें पिंडी यूज़ होती साहो हैं। गाँव वगैरह में ये चीज़ें यूज़ होती है। तो ये इसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। खास तौर पर लड़कियां भी सुन ले, लेडीज़ भी ना ज़्यादातर ना काफ़ी स्लिम स्मार्ट होती है। तो हमारे अपने एरिया का ये वाकया कि एक लड़की काफ़ी स्लिम स्मार्ट थी, रिश्ता नहीं हो रहा था उसका, तो वो हकीम के पास गई। उन्होंने पक्किया शक्किया ये अपने कैप्सूल्स वगैरह दिए, तो महीने में ही फेस स्वेल, स्वेल। आपको बॉडी स्वेल वो थोड़ी चेंज हुई, तो अच्छे लगने लगी अपने आप। लेकिन उसके बाद वो ऐसा हुआ कि उसके लीवर भी ख़राब हो गया, स्टमक भी ख़राब हो गया। सिर्फ ये हकीमी फक्कियों की और ये कैप्सूल्स वगैरह जो वो बनाते हैं अपने, पता नहीं किस चीज़ के बनाते, तो सत्यानाश हो गया। एक लड़का मेरा अपना ही था, मेरे घर के साथ रहता था, उसने भी ये यूज़ किए थे। महीने में वो अपने आप को तो बड़ा खुश समझ रहा था, फिर उसके बाद उसकी जो हालत हुई थी ना, अल्लाह माफ़ करे, जो उसकी पहली कंडीशन थी वो भी नहीं रही। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। अब तो सर्टिफाइड चीज़ें निकल आई हुई है, जितने भी ब्रांड्स हैं, बारकोड, स्कैन कोड, काफ़ी हद तक ऐसे। मैं अगर लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, मैं उनको गाइड करूँगा। प्रोटोनिक पाकिस्तान में है, प्रोटोनिक वाले, उनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट में आपको बता दूंगा, मेंशन कर देना। तो उनसे सप्लीमेंट्स वगैरह ले लिया करें। ठीक है? उनकी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, अथेंटिक है, ओरिजिनल है। काफ़ी टाइम से मैं उनसे चीज़ें वगैरह मंगवा रहा हूँ, तो उनसे वो सामान वगैरह परचेज़ करें, लें, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है? ना कि आप ये हकीमी चीज़ें यूज़ करें, हुँ, क्योंकि इसका नुकसान बहुत है। तो हाँ। पता ही नहीं होता इसमें फार्मूला क्या ऐड है क्या नहीं, या खुदा ना हो वास्ता आपको कुछ हो जाता है, आप डॉक्टर पे जाते हो, आप क्या बताओगे मैंने क्या लिया था। हाँ, आपको तो खुद नहीं पता भी इसमें क्या है, क्या नहीं। इसी तरह ट्रेनर्स भी जो है, जो ये इंजेक्शन भर देते हैं, ऊपर टेप चढ़ाई होती है कि कलर तक ना नजर आए, जी पूछे मुंह कर ठोकता। ठीक है? समझ गलत करते हैं। गलत। तो अगर आप किसी को तैयारी भी करा रहे हो ना, हमारे इधर कहते हैं गुर नहीं देना, तैयारी भी करा रहे हो ना, तो उसके हाथ में सामान दिया करो। ठीक है? ताकि उसको भी पता हो मैं क्या यूज कर रहा हूँ। हुँ। ठीक है? जरूरी नहीं है कि उसके हाथ में सामान देने से वो टीचर बन जाएगा। नहीं, नहीं ऐसे होता था हर तो दुनिया में हर बंदे टीचर होता। हाँ, हर बॉडी का अलग हिसाब होता है, हर किसी की स्किन अलग है, हर किसी को सामान अलग लगना होता हुँ, है। साइकिल्स चेंज होते रहते हैं, डाइट प्लान्स चेंज होते रहते हैं। तो सामान हाथ में देने का मकसद ये है कि उससे भी पता हो मैं क्या ले रहा हूँ, वो भी रिसर्च कर हुँ। सके, गूगल पे देख सके, कि अगले को भी तसल्ली हो। तो यार इंटरव्यू बहुत लंबा हो चुका है, हमारे जो माइक है ना वो भी जवाब दे चुके हैं। तो अभी बहुत अच्छा लगा यार आपसे सवाल जवाब करके। यकीन मानो कि ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए, और इन्होंने जो कुछ बोला बिल्कुल सच। और मैंने कोई पहले से नहीं इनको पता था कि कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं। और बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। जिसने पूरी वीडियो देखी हो ना वो आगे भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो और पूरी वीडियो इसलिए देखनी है, ख़ास तौर पर जो आम हो, आम है, जो ज़्यादातर जिम जाती है फिटनेस की हद तक, वो लाजमी पूरी वीडियो देखेगा। क्योंकि जो पूरी वीडियो नहीं देखेगा वो फिर उसी तरह के कमेंट्स करेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों हरवाया था उसे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जजिस ने तो उसको बॉडी बिल्डर का टैग दे दिया था, वो बॉडी बिल्डर नहीं था, मैं ये नहीं मान रहा। ठीक है? ना उसकी 5वीं पोजीशन बनती थी, सेकंड था, मैं आज भी यही कहता हूँ सेकंड ही बनता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किया है। ठीक है? उसके चाहने वाले ये लाजमी वीडियो देखिएगा, ना कि ब्लैक कमेंट करिएगा कि मज़ीद उसका करियर तबाह हो। तबाह। मेरा कुछ नहीं जाना, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिस्टर पाकिस्तान हूँ, वो भी मिस्टर पाकिस्तान है। ठीक है? हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उसका करियर ख़राब हो जाएगा आप लोगों की वजह से। उसको मज़ीद खाइब देने के लिए आप उसके जो मैंने बताया है उससे वो शेयर करिएगा, वो ख़ुद भी बताएगा। जो अगर वो अच्छा प्लेयर है ना और मेंस फिजिक कैटेगरी को समझता है,
वो आपको खुद वो भी- समझ जाएंगे। वो समझ जाएगा खुद बहुत कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया। और ये जितने भी एथलीट है प्रोफेशनल, वो लाजमी ज़रूर नीचे कमेंट्स करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनको पता है कि और क्यों जिन मैंने तक क्या वीडियो नहीं जा रही, वो शेयर मैंने करें। क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं। वो जब पूरी वीडियो सुन के ऑटोमेटिकली आपको कमेंट्स करेंगे, आपको पता लग जाएगा। फिर आप ये ना कहिएगा कि जी वो मेरे चाहने वाले हैं तो मेरी साइड में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हक सच है वो सामने है। हाँ वो सामने है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिस तक नहीं भी पहुंची उस तक भी ये वीडियो पहुंचाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे और बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। जो चाहता है कि नजीब भाई के साथ फिर दोबारा इंटरव्यू हो, वो इस कमेंट में ज़रूर बताओ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।